नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड मॉनिटरिंग के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसकी मदद से मुश्किल हालात में भी क्लैरिटी लाई जा सकती है। जरा सोचिए, एक ऐप है जो अचानक से धीमी हो गई है। कस्टमर्स लगातार कंप्लेन कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अब क्या किया जाए? तो चलिए सीधे इसी क्राइसिस वाली सिचुएशन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि जब कोई ऐप स्लो हो जाती है तो असल में होता क्या है। इस पूरी चर्चा के लिए हम एक ऐप का उदाहरण लेंगे जिसका नाम है ZippyByte। तो मान लीजिए कि अचानक से ZippyByte के कस्टमर्स शिकायत करने लगते हैं कि ऐप तो बहुत स्लो चल रही है। अच्छा, पिछली कुछ चर्चाओं में हमने क्लाउड लॉगिंग को कवर किया था। आज हम ऑब्जर्वेबिलिटी के दूसरे जरूरी हिस्से यानी क्लाउड मॉनिटरिंग पर फोकस करेंगे। वैसे ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब बस इतना है कि सिस्टम को बाहर से देखकर ही उसके अंदर की हालत का अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स मॉनिटरिंग और लॉगिंग में आखिर फ़र्क क्या है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये है कि क्लाउड मॉनिटरिंग इस सवाल का जवाब देता है, मेरा सिस्टम अभी इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, जबकि क्लाउड लॉगिंग बताता है पास्ट में आखिर हुआ क्या था। इसको समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। मॉनिटरिंग को समझिए जैसे किसी मरीज के वाइटल साइंस, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जो अभी लाइव चल रहा है, और लॉगिंग उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है जिसमें सारी पुरानी रिपोर्ट्स और डिटेल्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्लाउड मॉनिटरिंग के टूलकिट में क्या क्या है। ये वो ज़रूरी औजार हैं जो हर क्लाउड इंजीनियर के पास होने ही चाहिए। इस टूलकिट में 5 मेन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स यानी वो नंबर्स जिनको हम ट्रैक करते हैं। फिर आते हैं रिसोर्सेज यानी जहां से ये मैट्रिक्स आ रहे हैं। इसके बाद हैं डैशबोर्ड्स जहां इन सबको एक साथ देखा जाता है। अप टाइम चेक्स जो ये चेक करते हैं कि सर्विस आखिर चल भी रही है या नहीं। और आखिर में अलर्टिंग जो प्रॉब्लम होने पर हमें खबर करता है। चलिए इन सबको एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स से। देखिए, मैट्रिक एक सिंपल सा न्यूमेरिक वैल्यू है जिसे टाइम के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे सीपीयू कितना यूज हो रहा है, किसी रिक्वेस्ट को पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर कितने एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने ZippyByte वाले केस पर और देखते हैं कि इस मॉनिटरिंग टूलकिट का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए हम एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, क्या सीपीयू पर लोड ज्यादा है? और इसका जवाब हमें मिलेगा मैट्रिक्स एक्सप्लोरर से। तो मैट्रिक्स एक्सप्लोरर में हम जाकर सेलेक्ट करेंगे रिसोर्स टाइप cloud_revision, जो कि हमारी ऐप का ही एक वर्जन है, और मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे CPU/utilization, जो बताता है कि प्रोसेसर कितना बिजी है। और ये देखिए, हमें पता चलता है कि CPU का यूसेज लगातार बहुत हाई है। और यहीं पर एक अच्छा डैशबोर्ड काम आता है। ये हमें पूरी कहानी एक ही झलक में दिखा देता है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि CPU यूटिलाइजेशन और रिक्वेस्ट लेटेंसी दोनों ही अलर्ट स्टेट में हैं। और यही तो डैशबोर्ड्स की असली पावर है। ये हमें सिस्टम की हेल्थ को आसानी से विजुलाइज करने, पैटर्न्स पकड़ने और पूरी टीम के साथ इनसाइट शेयर करने में हेल्प करते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे हमें इस प्रॉब्लम का पता कस्टमर्स के कंप्लेन करने से पहले चल जाता? बिल्कुल, जवाब है प्रोएक्टिव अलर्टिंग। एक अलर्टिंग पॉलिसी सेटअप करना काफ़ी आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कंडीशन डिफाइन कीजिए, जैसे अगर लेटेंसी 1000 मिलीसेकंड से ऊपर जाती है। दूसरा, ड्यूरेशन सेट कीजिए कि ये कंडीशन कम से कम 3 मिनट तक रहनी चाहिए। और तीसरा, एक नोटिफिकेशन चैनल चुनिए, जैसे कि हमारी इंजीनियरिंग टीम को स्लैक पर मैसेज चला जाए। अब जब हमने देख लिया है कि मॉनिटरिंग को सही से कैसे यूज करना है, तो चलिए उन कुछ आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनसे बचना जरूरी है। सबसे आम गलतियों में से एक है सिर्फ लॉग्स पर डिपेंड करना, मैट्रिक्स पर नहीं। याद रखिए, लॉग्स बताते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन मैट्रिक्स बताते हैं कि अभी क्या हो रहा है। दूसरी गलती है कोई अलर्ट सेट ही ना करना, जिसका सीधा मतलब है कि प्रॉब्लम का पता तभी चलेगा जब कस्टमर्स आकर बताएंगे। मेमोरी यूजेज को इग्नोर करना और अप टाइम चेक्स का इस्तेमाल न करना, ये भी आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसको जल्दी से समराइज करते हैं और फिर अगले लेवल की तैयारी करते हैं, जो है ट्रू रिलायबिलिटी अचीव करना।
तो आज के सेशन के की टेकअवेज ये हैं, मॉनिटरिंग से हमें रियल टाइम विजिबिलिटी मिलती है, मैट्रिक्स सिस्टम की हेल्थ बताते हैं और लॉग्स उसकी हिस्ट्री। डैशबोर्ड्स इन की मैट्रिक्स को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं और अलर्ट्स हमें प्रोएक्टिवली वार्न करते हैं। और ये हमें एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाता है। मॉनिटरिंग ये तो बता देता है कि सिस्टम कब टूटा है, लेकिन ये कैसे साबित करें कि सिस्टम रिलायबल है? इसका जवाब मिलेगा हमें अपनी अगली चर्चा में, जहां हम मॉनिटरिंग से एक कदम आगे बढ़कर ट्रू ऑब्जर्वेबिलिटी की दुनिया में जाएंगे और वहां हम SLIs, SLOs और एरर बजट जैसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो मिलते हैं अगली बार, जहां हम रिलायबिलिटी को बिल्कुल एक नए लेवल पे ले जाएंगे।